प्रभावी अध्ययन शुरू करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या पाना चाहते हैं। बिना मंजिल के सफर पर निकलना बेकार है ना? इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आपको किस सब्जेक्ट में माहिर बनना है? एक बार जब आपके पास क्लियर गोल्स होंगे तो आप अपनी एनर्जी सही जगह लगा पाएंगे और अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर पाएंगे। याद रखें, आपके गोल्स आपके लिए मोटिवेशन बनेंगे, खासकर जब पढ़ाई टफ लगे। अब जब आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, तो अपनी पढ़ाई का सारा सामान व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। अपनी बुक्स, नोट्स, पेन, पेपर सब कुछ एक ही जगह रखें ताकि आपको बार बार कुछ ढूंढने में समय बर्बाद न करना पड़े। एक साफ सुथरी जगह पर पढ़ाई करने से आपका मन शांत रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। इससे आपको फालतू के टेंशन से भी छुटकारा मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में 24 घंटे होने के बाद भी हमारे पास समय कम क्यों पड़ता है? इसका जवाब है सही प्लानिंग न होना। अपनी पढ़ाई को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए एक स्टडी स्केड्यूल बनाएं। यह तय करें कि आप कब, कहां और कितने समय तक पढ़ाई करेंगे। टाइम टेबल बनाने से आपको अपनी दिनचर्या में रेगुलरिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। याद रखें, आपको रोबोट बनने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी और दिनचर्या के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। सिर्फ पढ़ते रहने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। इसके लिए आपको कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स यूज करनी होंगी। ऐसी ही एक टेक्निक है एक्टिव रिकॉल, जिसमें आप खुद से क्वेश्चंस पूछकर और उनके आंसर्स देकर पढ़ी हुई बातों को याद करते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन भी एक अच्छी टेक्निक है, जिसमें आप समय समय पर पढ़ी हुई बातों को रिपीट करते हैं ताकि वो ज्यादा समय तक याद रहे। इन टेक्निक्स के अलावा रेगुलरली नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना और पढ़ी हुई बातों को अपने शब्दों में लिखना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। आजकल ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। फोन, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनें जहां आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हों। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो सोशल मीडिया और दूसरी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाले ऐप्स यूज करें। याद रखें, आपका ध्यान जितना ज्यादा होगा, आप उतनी ही जल्दी और अच्छे से सीख पाएंगे। व्यवस्थित रहना सिर्फ आपके स्टडी एरिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और काम करने के तरीके को भी दिखाता है। अपनी नोटबुक्स और बुक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से व्यवस्थित रखें। अपने स्टडी स्केड्यूल और डेडलाइंस का ध्यान रखने के लिए एक प्लानर या कैलेंडर यूज करें। आप डिजिटल टूल्स जैसे कि ट्रेलो या नोशन का भी यूज कर सकते हैं। व्यवस्थित रहने से आपको अपने कामों को प्रायोरिटी देने और टेंशन कम करने में मदद मिलेगी। हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह होता है, जिसे अच्छे से काम करने के लिए समय समय पर आराम देना जरूरी होता है। लगातार घंटों तक पढ़ते रहना आपको थका देगा और आपका ध्यान भी भंग होगा। इसलिए रेगुलरली छोटे छोटे ब्रेक्स लें। हर 45 से 50 मिनट्स की पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान उठें, थोड़ा वॉक करें, अपनी आंखों को आराम दें या थोड़ा पानी पिएं। यह आपके दिमाग को फ्रेश करेगा और आप दोबारा पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी और माइंड का भी आपकी पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ता है? पूरी नींद लें, अच्छा खाना खाएं और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। जब आप फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहते हैं तो आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। अपनी दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर अपने बॉडी और माइंड का ध्यान रखें। ये आपकी पढ़ाई और आपकी लाइफ दोनों के लिए अच्छा होगा। याद रखें, पढ़ाई कोई अकेले में करने वाली चीज नहीं है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने टीचर, पेरेंट्स या फ्रेंड्स से हेल्प मांगने में हिचकिचाए नहीं। आप अपने क्लासमेट्स के साथ एक स्टडी ग्रुप भी बना सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दूसरों से बात करने और क्वेश्चंस पूछने से आपको सब्जेक्ट को अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। याद रखें, हेल्प मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की चाहत दिखाता है। हर स्टडी सेशन के बाद थोड़ा समय निकालकर अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू करें। देखें कि आपने क्या सीखा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
ये आपको आगे के स्टडी सेशंस के लिए प्लान बनाने में हेल्प करेगा। एक छोटी सी डायरी रखें जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस, चैलेंजेस और सीख को लिख सकें। ये आपको मोटिवेट रहने और अपनी मिस्टेक से सीखने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थे इफेक्टिव स्टडी के 10 जरूरी स्टेप्स जो आपको अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। याद रखें, लगन और मेहनत ही सक्सेस की कुंजी है। इन स्टेप्स को अपनी पढ़ाई में शामिल करें और देखें कि कैसे आप अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा पाते हैं।